हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास। मैं अजीत सिंह। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ कंप्यूटर। जी हाँ, डिजिटल एजुकेशन ए बुक ऑफ नॉलेज, कंप्यूटर नॉलेज। ये क्रिस्टल पब्लिकेशन की बुक है 5 ग्रेड की। तो इसको मैं लेके आया हूँ क्योंकि बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज हमको होनी चाहिए और समथिंग डिफरेंट भी है। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो ये 5th स्टैंडर्ड की बुक है। इसमें फर्स्ट लेसन है वर्सैटिलिटी ऑफ कंप्यूटर। इस मीन्स कंप्यूटर की प्रतिभा। यहाँ पे हम कंप्यूटर की प्रतिभा या कंप्यूटर के टैलेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसमें हम फीचर्स ऑफ ए कंप्यूटर पढ़ने वाले हैं, डिफरेंट एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं फिर। देखिए, कंप्यूटर आर एवरीवेयर। कंप्यूटर हर जगह है। एट होम, वर्क, स्कूल, मोस्ट ऑफ आवर डेली एक्टिविटीज आइदर इन्वॉल्व टू यूज ऑफ और डिपेंड ऑन इंफॉर्मेशन फ्रॉम ए कंप्यूटर। देखिए, कंप्यूटर हर जगह है, हमारे घर में, वर्क करने के लिए, स्कूल में, और हमारी बहुत सारी दैनिक क्रियाकलाप जो होती हैं वो कंप्यूटर पर या कंप्यूटर से आने वाली इंफॉर्मेशन पर डिपेंड होती हैं। एक्टिविटीज़ सच एज, अब मैं कुछ एक्टिविटीज़ की बात करूं तो जिस तरीके से लर्निंग है, लर्निंग टू रीड, सीखना, पढ़ना, फाइंडिंग ए जॉब, जॉब को पाना, लुकिंग अप ए प्रोडक्ट, आप किसी प्रोडक्ट की तलाश कर रहे हैं, जैसे कि आजकल आप करते रहते हैं अमेज़न, फ्लिपकार्ट पर नए नए प्रोडक्ट तलाश करते रहते हैं। ये सब किसकी हेल्प से करते हैं? हेल्प ऑफ कंप्यूटर। ठीक है। प्लानिंग ए ट्रिप, आप कहीं जाने की प्लानिंग करते हैं, टिकट बुक कराना है आपको, रेल टिकट, एयर टिकट बुक कराना है, इसके लिए भी आपको कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो बेसिकली कंप्यूटर एवरीवेयर है, हर जगह कंप्यूटर है। तो चलिए देखें फिर फीचर्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की विशेषताएं देखते हैं कि आखिर क्या बात है कंप्यूटर में जो हम कह रहे हैं, बार बार हम किस बात को कह रहे हैं, कंप्यूटर आर एवरीवेयर, कंप्यूटर्स आर एवरीवेयर। आखिर क्या विशेषताएं, क्यों कंप्यूटर हर जगह है? चलिए देखते हैं। द फॉलोइंग फीचर्स मेक ए कंप्यूटर वेरी यूजफुल टू अस। कुछ निम्न विशेषताएं हैं, यहाँ पे कुछ निम्न विशेषताएं हैं जिसकी वजह से कंप्यूटर हमारे लिए बहुत ज़्यादा लाभप्रद है, यूज़फुल है। तो इसमें सबसे पहले मैं बात करूँ स्पीड की। स्पीड माने, स्पीड मीन्स गति। तो कंप्यूटर वर्क्स वेरी फास्ट, कंप्यूटर बहुत तेज़ी से वर्क करता है। इट हैज़ वेरी हाई स्पीड, इसकी गति बहुत तेज़ है। द कैलकुलेशन दैट मे टेक आवर्स टू बी डन बाय अस कैन परफॉर्म बाय ए कंप्यूटर इन ए फ्यू सेकेंड्स ओनली। जो कैलकुलेशन, जो गणनाएं करने में हमें घंटों लग जाते हैं, कंप्यूटर उन्हें कुछ ही सेकंड में कर देता है। तो है ना, है कमाल की चीज़ कंप्यूटर। इसीलिए कंप्यूटर है एवरीवेयर। कंप्यूटर्स आर एवरीवेयर, हर जगह कंप्यूटर है। चलिए अब बात करते हैं दूसरी विशेषता की, एक्यूरेसी। तो ये केवल गणना करता ही नहीं है, गणनाओं को सही करता है, यानी कि कैलकुलेशन करना ही इसका काम नहीं, कैलकुलेशन को सही करता है। यानी कि आप कितनी भी बड़ी कैलकुलेशन कर लीजिए, उसमें एक्यूरेसी रहती है, एकदम सही, करेक्ट। एक कंप्यूटर इज़ एन एक्यूरेट मशीन, ये एक एक्यूरेट मशीन है। इट कैन परफॉर्म कैलकुलेशन विदाउट मेकिंग एनी मिस्टेक, इसके द्वारा की गई किसी भी कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक के चांसेस नहीं होते हैं। हाउएवर व्हेन इनकरेक्ट डाटा इज फीड इनटू ए कंप्यूटर वी गेट ए इनकरेक्ट रिजल्ट। लेकिन अगर हम कोई भी इनकरेक्ट डाटा डालते हैं, अगर हम कोई भी गलत डाटा इसके अंदर डालते हैं, गलत इन्फॉर्मेशन डालते हैं, तो उसका रिजल्ट गलत आ सकता है। लेकिन ये अपनी तरफ से कभी भी गलती नहीं करता है। जो भी गलती होंगी वो हमारे डाटा की वजह से होंगी, यानी कि अगर हमने गलत डाटा या गलत इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर को दी है तो उसका रिजल्ट गलत ही मिलेगा। अदरवाइज कंप्यूटर कोई मिस्टेक नहीं करता है, यानी कि इसकी एक्यूरेसी की वजह से ये हर जगह है। वर्सैटिलिटी, अब इसकी हम बात करते हैं बहुमुखी प्रतिभा। यानी कि बहुमुखी प्रतिभा से मतलब मल्टी प्रोसेसिंग फीचर्स ऑफ कंप्यूटर अलाउ टू परफॉर्म वेरियस टास्क विद ईजी। यानी कि कंप्यूटर एक साथ बहुत सारे काम कर सकता है। आप म्यूज़िक सुन सकते हैं, म्यूज़िक के साथ साथ आप अपना वर्क कर सकते हैं, डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, आप कोई भी काम कर सकते हैं, एक साथ कई टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। तो वर्सेटिलिटी भी है। स्टोरेज की बात करें अगर हम इसकी, यानी कि
सेव करने की क्षमता, डाटा को स्टोर करने की एबिलिटी। तो एक कंप्यूटर कैन स्टोर हाई अमाउंट ऑफ डाटा एंड इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर बहुत ज़्यादा मात्रा में डाटा और इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकता है। इट्स स्टोरेज स्पेस विच इज़ नॉन एज मेमोरी। इसका जो स्टोरेज स्पेस होता है ना, उसको हम मेमोरी कहते हैं। इट हैज़ ए हार्ड डिस्क दैट स्टोर डाटा एंड इंफॉर्मेशन। इसमें हार्ड डिस्क होती है जो डाटा और सूचनाओं को, ये जो सूचनाएं होती हैं, डाटा इन्फॉर्मेशंस को स्टोर करके रखा जाता है, जिसमें हार्ड डिस्क बोलते हैं उसको। बात आती है डिलीजेंसी। चलिए जी, डिलीजेंसी को देखते हैं। ए कंप्यूटर डज नॉट गेट टायर्ड ऑफ वर्किंग फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। देखिए, हम कहते हैं ना 2 घंटे पढ़ा, थक गए हम तो, अब नहीं पढ़ा जाएगा, अब रेस्ट करके पढ़ते हैं। कंप्यूटर कभी थकता नहीं है, ठीक है। कंप्यूटर डज नॉट गेट टायर्ड ऑफ वर्किंग लॉन्ग पीरियड। आप काफ़ी लंबे समय तक भी अगर कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं तो कंप्यूटर नहीं थकेगा। इट कैन वर्क एज पर आवर रिक्वायरमेंट विद द सेम स्पीड एंड एक्यूरेसी। इट कैन वर्क, ये वर्क कर सकता है हमारे रिक्वायरमेंट के अनुसार, वही सेम एक्यूरेसी के साथ में, सेम स्पीड और एक्यूरेसी के। अगर मैंने अब कंप्यूटर पे काम करना स्टार्ट किया तो 1 या 2 घंटे बाद भी मैं उसी स्पीड से और एक्यूरेसी से काम करता रहूँगा, क्योंकि इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे हम कहते हैं थक गए, अब नहीं होगा काम, या अब स्पीड हमारी डाउन हो जाती है। कंप्यूटर के साथ ऐसा नहीं होता है, काफ़ी डिलीजेंस है। चलिए कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में डिस्कस करें। द स्पीड एट विच कंप्यूटर ऑपरेट कैन बी मेजर इन टर्म ऑफ MIPS, मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। जो स्पीड होती है ना कंप्यूटर की, उसको हम मेज़र करते हैं इन द टर्म ऑफ MIPS, मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। देख लिए, मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड में परफॉर्म करते हैं, है ना। एक कमाल की चीज़, हमारे इमेज भी नहीं कर सकते हमारे, कितनी ज़बरदस्त स्पीड होगी इसकी। चलिए बात आ जाती है रिलायबिलिटी की, यानी कि विश्वसनीयता देखें अगर हम इसकी, तो द आउटपुट गिव वाई ए कंप्यूटर इज़ रिलायबल। जो आउटपुट कंप्यूटर द्वारा दिया जाता है वो बहुत ज़्यादा विश्वसनीय होता है। सिंस इट ओनली गिव रिजल्ट इफ़ द इनपुट इज़ कंप्लीट एंड करेक्ट। ये रिजल्ट तभी देता है जब आपने जो इनपुट का मतलब होता है जो भी इंफॉर्मेशन हम कंप्यूटर को प्रोवाइड कराते हैं वो इनपुट होता है, और कंप्यूटर से जो रिजल्ट निकल के आता है ना वो आउटपुट होता है, ठीक है। इसके बारे में भी मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। तो देखिए क्या है कि अगर हम जो भी इनपुट देंगे ना उसका रिजल्ट हमें आउटपुट की फॉर्म में जो आएगा वो एकदम करेक्ट आता है, ठीक है। तो एज वी कैन सी ए कंप्यूटर इज़ वेरी यूजफुल टू अस। जैसे कि हम देख सकते हैं कि कंप्यूटर हमारे लिए बहुत ज़्यादा लाभप्रद है, लाभदायक है। इट हैज़ सम ड्रॉबैक टू। तो इसमें कुछ ना कुछ भाई गड़बड़ भी होगी, यानी कि कुछ ना कुछ इसमें ड्रॉबैक्स भी हैं, कमियां भी हैं। तो कमियों को देखते हैं। एक कंप्यूटर इज़ कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन कंप्लीट एंड एक्यूरेट इनपुट। यानी कि पूरी तरीके से ये डिपेंडेंट है, यानी कंप्यूटर की अगर आप बात करें कि एक्यूरेसी की बात करें तो ये पूरी तरीके से डिपेंड करता है कि आपने इनपुट कितना एक्यूरेट डाला है। अगर आपका इनपुट एक्यूरेट है तो आपका आउटपुट भी सही सलामत होगा, लेकिन अगर आपने इनपुट ही सही नहीं डाला है तो आउटपुट सही होने की कोई संभावना नहीं है। तो इसलिए ये पूरी तरीके से डिपेंड करता है इनपुट पर कि आपका इनपुट जो होना चाहिए वो एक्यूरेट होना चाहिए। In the absence of these, either does not perform at all and gives inaccurate output. In the absence of these, अगर आप हमारा डाटा जो हम इनपुट एक्यूरेट नहीं डाल रहे हैं, जो हमने डाटा इसको फीड किया है वो एक्यूरेट नहीं है, तो या तो ये परफॉर्म ही नहीं करेगा, यानी आप जो भी करना चाह रहे हैं ये उस काम को नहीं करेगा। अगर किए करेगा भी तो उसके अंदर क्या होगा, आउटपुट इनएक्यूरेट होगा, वो गलत होगा आउटपुट उसका, ठीक है। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपका कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करना मत भूलना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो इसी के साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू सो मच।